मुझे आते हुए आपके गांव। हाँ बाबूजी सही कह रहे हो। इस मंदिर पे प्रतिवर्ष मेरी कथा होती थी बैटरी के साउंड पे। तब ये जनरेटर, ये पांडाल, ये कुछ नहीं लगता था, केवल 2 हारन लगते थे, बैटरी का साउंड हुआ करता था और एक छोटी सी लाइट जला दी जाती थी मंच के ऊपर। तब हम दिन में भी 5 घंटा और रात में भी 5 घंटा चिल्लाते थे। और तब इतना अच्छा आप लोगों ने तब इतना सहयोग दिया, यहाँ तक नीरज पहुंचे हैं। कानपुर जिला में मैं जानता हूं कि मैंने कोई गांव नहीं छोड़ा जिस गांव में मैंने भागवत न की हो। अगर यादवों का गांव है तो शायद ही कोई गांव बचा होगा। और एक भागवत नहीं, लगभग ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 10-15 भागवत न की हो। नीरज जिस गांव में एक बार चले गए तो आदमी देखो कथावाचक बहुत है, अच्छी अच्छी, हमसे भी अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन ये एक सहयोग रहता है, लोगों को अहम रहता है। आपके गांव में भी नवयुवक और बुजुर्ग ये जानते हैं कि नीरज अपना है, जब फोन कर देंगे वो आ जाएगा। तो ये मुझे बड़ा गर्व है। अब तो इतनी उम्र हो गई, जब कुछ नहीं थे, बोलने का भी दिमाग नहीं था, तब आप लोगों ने मेरा सहयोग किया। इसके लिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभारी हूँ। ऐसा नहीं है, आपके गांव का मेरे ऊपर बहुत बड़ा परोपकार है। एक कांड हुआ था, शायद आप जो पुरानी माताएं हैं उनको पता होगा, एक बार चोरी हो गई थी हमारी। ये विधायक जी के यहाँ, उनके यहाँ कोई लड़का था, वो पूरी चढ़ौती अड़ी सब चुरा। उस दिन पूरा गांव विधायक जी के घर पे चढ़ गया था, वो चीज मुझे पता था। और उस दिन मैंने शाम को कहा था, मैं भूला नहीं हूँ वो बात, आज भी दोहरा रहा हूँ। मैंने कहा था जब भी आप याद करोगे, चाहे जैसी भी कथा हो, आप मुझे याद करोगे। जब तक नीरज जिंदा है, आपके यहाँ पैसा देना या न देना, लेकिन मैं आपके यहाँ कथा करता रहूंगा। ये मैंने वादा किया था आपसे। और इसके लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग कम से कम मुझे मानते हैं, दिल से हमें तो आप इस गांव के इतना भी छोटा लड़का है वो नहीं जानता है कि शास्त्री है कि कथावाचक, उसको जो बोलना है बोल ही देता है। चलो यार कहाँ लेटे हो, चलो। तो खैर अच्छा लगता है जब गांव से आता हूँ, जब गौरानगर में आता हूँ तो ये एहसास होता है कि चलो अपने गांव में जा रहा हूँ। कुछ भी बोले कोई भी कैसे भी, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हृदय से हमें मानते हैं। और ये मेरा वादा है कि जब तक जिंदगी है तब तक इस मंदिर पे अगर परमात्मा की कृपा बनी रही, अगर धार्मिक कोई भी कार्यक्रम होगा, आप लोग ये न सोचोगे नीरज अब इतने महंगे हो गए। सबके लिए महंगे हैं, आपके लिए महंगे नहीं है। जब भी आप याद करोगे तो आधी रात आपके यहाँ पर खड़े होंगे। बहुत बहुत आपका हृदय से आभार। इस कमेटी के लिए, गांव के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दद्दा तो हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत दिल से चाहते हैं हमें, तो दद्दा का भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर आभार है। और खैर इन्होंने जब बचपन में आया था तभी इन्होंने हमेशा अच्छी बातें बताई। अरे नीरज तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी संगत गलत है, ये डांटते भी हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी उन्हें अगर गुस्सा आ जाए तो अकेले में कहीं मिल जाते हैं, नीरज तुम्हारी ये आदत गलत है, ये संगत गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो, आज भी डांटते हैं। तो हमें बड़ा अंदर से अच्छा लगता है, कम से कम हमारे पिता के समान है। जब उन्हें कुछ लगता है कि नीरज अपना है तभी तो ऐसा करते हैं। तो इस चीज का मुझे बहुत गर्व है और हृदय से मैं दद्दा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन दद्दा मुझे याद करते हैं। जब बात करनी हो कहीं भी साल 6 महीने में तो फोन भी कर लेते हैं। तो मैं हृदय से बहुत बहुत इस परिवार का, इस कमेटी का, गौरानगर का बहुत बहुत आभारी हूँ। बोल कन्हैया लाल की। बड़ा गरीबी है सुदामा के ऊपर। सुशीला पड़ोस में गई,